अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DTM पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो पंजाब असम्बली में लड़ाई हुई नून लीग और PTI के अरकान असम्बली की। और आपने कल से देखा होगा कि पूरे मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि PTI के एक रुकने असम्बली ने जो नून लीग के एक रुकने असम्बली हैं उनको मारा है। अब सबसे पहले तो यह है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उस कम है। ये जो ईवान है पंजाब असम्बली का हो, नेशनल असम्बली का हो, किसी भी असम्बली का हो, ये एक मुकद्दस ईवान है और ये जो नुमाइंदे हैं ये इस कौम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये उन लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनसे ये वोट लेके आते हैं या जिनका ये वोट लेके आते हैं। मगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो मीडिया फ्रेमिंग की जाती है, वो जब की जाती है तो किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को बदनाम करने के लिए की जाती है। अब आपने कल से देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि जी PTI के अरकान असम्बली ने नून लीग के जो अरकान असम्बली हैं हसन रियाज उसको मारा। हालाँकि उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो दौड़ के आए और दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की। जो PTI के अरकान असम्बली थे उनका थप्पड़ जो है वो उनको जड़ गया, जबकि जो नून लीग वाले थे हसन रियाज साहब उनका वार खाली गया। लेकिन अब अगर आप मीडिया की सुर्खियों में देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स पे देखेंगे, इवन के जो टॉक शोज़ थे उसमें भी देखेंगे, तो ये कहा जा रहा था कि जी जो निसार डोगर साहब हैं, PTI के जो MNA हैं, उन्होंने जो है वो बड़ी बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया है और उन्होंने जाके दूसरे अरकान असम्बली के बिल्कुल सही है कि वो अपनी सीट से उठ के गए हैं और उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ से भी देखें तो सेम टाइम दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाए। एक का थप्पड़ लग गया है जबकि दूसरे का नहीं लग सका। अब इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए ये बिल्कुल कम है, लेकिन थोड़ा-सा हमें जो है ना वो फैक्ट चेक और रिकॉर्ड चेक जो है वो देखना होगा। अगर आप जो है कौमी असम्बली की बदतमीज़ियाँ देखें, वहाँ पे जो लैंग्वेज का फ़ाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल देखें, दूसरी चीज़ें देखें, तो मेरा ख़्याल है कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो सबसे ऊपर है वो नून लीग है। चाहे वो आपकी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो आपकी प्रोविंशियल असम्बली हो। आप ख्वाजा आसिफ साहब की वो बातें देख लें कि उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली किसको कहा। अब इसी तरह जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जो है शरीम अज़ारी साहिबा को जो है वो ट्रैक्टर ट्राली कहना। इसी तरह ज़रताज गुल साहिबा के लिए जो दूसरी तरफ से नून लीग के अरकान थे चीमा साहब, उन्होंने बहुत नाज़ेबा बातें की। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ PTI नहीं है, जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें ऐसे लोग मौजूद रहे हैं, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ना इख़्लाक़ी रिवायात का कुछ ख़्याल रखा, ना औरतों का ख़्याल रखा, ना किसी और चीज़ का ख़्याल रखा। तो अगर बदतमीज़ियों और बदतहज़ीबियों की बात की जाए कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसने ज़्यादा की हैं, तो मेरा ख़्याल है नून लीग जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। उसकी वजह ये है कि नून लीग के आप ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, इसी तरह दूसरे लोगों को देख लें कि उन्होंने कौन-कौन सी फ़ाउल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। चाहे वो ज़रताज गुल साहिबा के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो शरीम अज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की जो अरकान असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ हो। तो ये एक हिस्ट्री है और इसका जो है वो अगर आप डाटा निकालें तो वो वहाँ तक जाता है कि जहाँ जो है बेनज़ीर साहब हैं उनके लिए बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए गए कि जो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। तो कहने का मकसद ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बली हो इस किस्म के झगड़े हुए हैं। लेकिन जो नून लीग की तरफ से उनके लोग बैठ के कह रहे हैं कि जी बड़ा जो ईवान की इज़्ज़त थी वो ख़ाक में मिला दी गई है। तो इस बात को सुन के थोड़ी-सी हँसी आती है कि ये वही लोग हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ देते हैं, ये वही लोग हैं जो फ़ॉर्म 47 पे आते हैं, ये वही लोग हैं जो रातों-रात अपनी वफ़ादारियाँ बदलते हैं, ये वही लोग हैं जो दूसरों को ख़रीदते हैं, ये वही लोग हैं जो अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अपनी जेबें भरते हैं और बाद में आके कहते हैं कि जी ये ऐवान बड़ा मुक़द्दस है और इस ऐवान को जो है वो उसकी हुर्मत पामाल की गई है। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूँगा कि PTI के रुकन असम्बली की तरफ से जो ये हरकत की गई है, वो इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन दूसरा फ़रीक ये ना कहे कि वो दूध का धुला हुआ है, उनकी तरफ से बेतहाशा ऐसी बातें हैं और उसमें चाहे आबिद शेर अली साहब हों, दीगर अरकान हों, उनकी तरफ से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। अभी लास्टली हमने देखा कि ये जो कौमी असम्बली सॉरी ये जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, उसमें जो हुल्लड़बाज़ी हुई है, उसमें किसने क्या नहीं किया। तो इसलिए किसी एक पार्टी को इसका मूरद इल्ज़ाम ठहराना, किसी एक रुकन को इसका मूरद इल्ज़ाम ठहराना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये हमारा मजमूई चेहरा है। ज़ाहिर है हम जैसे हैं, हमारे नुमाइंदे भी ऐसे हैं। जैसी रूह है, वैसे फ़रिश्ते हैं। ये लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं और ज़ाहिर है हमारी नुमाइंदगी का हक़ वहाँ पे अदा करते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हें वोट देते हैं, कभी सियासी पार्टियों की बुनियाद पे, कभी बिरादरियों की बुनियाद पे, कभी किसी के कहने पे। नज़रिया जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस वक़्त अगर देखा जाए तो शायद PTI एक ऐसी वाहिद जमात है कि जिसने नज़रिए की बुनियाद पे वोट लिए हैं। बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बिल्कुल नज़रिए की बुनियाद पे वोट नहीं लिए। तो मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए और फिर ये भी देखना चाहिए कि जो लोग इख़्लाक़ी अक़दार की बात करते हैं वो ख़ुद कितने पानी में हैं। तो मेरा ख़्याल है हम सबको इस बात पे थोड़ा-सा सोचना चाहिए और हमारे ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए जो लोग जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, उनसे भी हमारी ये गुज़ारिश है कि आप लोग जो है वो हमारे मुआशरे का चेहरा हैं, हमारे सोसाइटी का चेहरा हैं और फिर इसके साथ-साथ ये भी है कि ये लड़ाई फ़क़त वाहिद लड़ाई नहीं है जो पाकिस्तान के ऐवानों में होती है। आप दीगर ममालिक में देख लें, नॉर्थ कोरिया में देख लें, चीन में देख लें, जापान में देख लें या इवन कि आप देखें कि जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पे भी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं।
تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی ایسی آ، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہو گیا ہے، جس سے جو ہے وہ بالکل جو جمہوری اقدار ہیں ان میں کوئی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ ایسی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ انتہائی شرمناک بات ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ گریس نہیں رہ گئی سیاستدانوں کی، جیسے پہلے جو لوگ تھے ان میں تھوڑی سی گریس تھی۔ وہاں فلور آف دا ہاؤس پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ ان کا احترام کرتے تھے، اور ان کے احترام کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے تھے، یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ لگتا کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ کسی بدتمیزی یا بد تہذیبی کی طرف آئیں گے۔ تو پاکستان میں ماشاءاللہ جہاں اور بہت سارے ادارے، جہاں اور بہت ساری ویلیوز ہے وہ ڈیگریڈ ہوئی ہیں، تو ہمارے ہاں یہ جو پوش ہے تو ہمارے ہاں یہ جو پوچ ہے جو اسمبلیوں میں نئی آئی ہے، ان میں بھی اس قسم کی اخلاقی اقدار، اس قسم کی گریس، وہ ولولہ، وہ ایک تشخص، وہ بالکل باقی نہیں رہا۔ اور وہ کیوں رہے گا؟ کیونکہ ہم سب من حیث القوم، ایز اے سوسائٹی ایسے ہو چکے ہیں، اور اٹس اے mirror ٹو us۔ تو میرا خیال ہے جہاں پاکستان میں اور بہت ساری لیجسلیشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی بھی جو ہے تھوڑی سی گرومنگ کی ضرورت ہے، ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، کہ ایٹ لیسٹ کم از کم وہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ جائیں تو کوئی ایسی لینگویج استعمال نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے ایسی ایوان کا تقدس پامال ہو، اور جو لوگ سکرینوں پہ دیکھیں وہ کہیں کہ یار یہ تو بالکل ہم جیسے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ ہمیں مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس بات پہ جو کل لڑائی ہوئی ہے اس پہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ جو قانونی کارروائی ہوگی، جو پروسیجر آف دا ہاؤس ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کے جو بڑے ہیں، مثال کے طور پہ پی ٹی آئی سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس رولے کو ختم کریں، وہ بجائے اس کے کہ بات بڑھے، اگلا سیشن ہو اس میں اور گالی گلوچ ہو، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں۔ تو دونوں طرف سے جو بڑے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ بڑے جو اگر باقی ہیں جن میں کچھ گریس ہے دونوں پارٹیز میں، تو وہ ان کو بٹھائیں اور ان دونوں سے کہیں کہ وہ اپنے کیے پہ معافی مانگیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو ان سے بھی کہیں کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ اپنے رویے کی معافی مانگیں، اور چاہے وہ نون لیگ کے ہیں تو ان سے بھی کہیں کہ وہ اپنے رویے کی معافی مانگیں، اور ایک اچھی جو روایت ہے، ایک اچھی جو ریت ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اور اخلاقی اقدار کی جو ہے وہ پامالی کو روکنے کی، وہ قائم کی جا سکے۔ اور اگر آپ ہماری آراء سے متفق ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں ان خیالات کا اظہار کریں، بتائیں کہ کیا ہم نے جو پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے آپ اس سے ایگری ہیں، آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔